हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। चलिए यहाँ पे आज पाइप एंड सिस्टर्न के क्वेश्चन नंबर 16 से इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। पाइप एंड सिस्टर्न का एक वीडियो पहले आ चुका है और वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक डिस्कस करे हुए हैं। आज इस वीडियो में 16 से कंटिन्यू करेंगे और 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस करेंगे। इनके साथ ही पाइप एंड सिस्टर्न के क्वेश्चन वगैरह भी ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए पहला क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का क्या बोल रहा है। टैप ए कैन फिल ए टैंक इन 15 आवर और टैप बी ड्रॉ आउट 50 लीटर्स ऑफ वाटर पर आवर। देखिए टैप ए भरने का काम कर रहा है जो कि एक टैंकी को 15 घंटे में भरता है। टैप बी पानी निकालने का काम कर रहा है जो कि 50 लीटर पानी पर घंटे निकालता है ना। इनको कितने घंटे लगते हैं टैप बी को पूरा पानी निकालने में, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दे रखा है, बस ये बोल रखा है कि टैप बी प्रत्येक घंटा 50 लीटर पानी निकालता है। अगर दोनों टैप साथ में चले तो टैंक 10 घंटे में खाली हो जाता है। भरा हुआ टैंक 10 घंटे में खाली हो जाता है। तो यहाँ पे बताना है कि टैंक का कैपेसिटी क्या है, क्या क्या दे रखा है। देखिए टैप ए क्या कर रहा है, तो 10 घंटे में पूरा टैंक को भर देता है। वही जब दोनों साथ में चले, बोथ टैप्स आर ओपन रेंज साइमल्टेनियसली, दोनों अगर साथ में चलता है ना तो उस टैंक को 10 घंटे में खाली कर देता है। यानी कि ए और बी दोनों साथ में जब चलेगा तो क्या करेगा, ये 10 घंटे में खाली कर देगा। अच्छा यहाँ पे 15 घंटे में भरता है ना, हम 10 लिख दिए हैं, 15। ठीक है चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, तो एलसीएम लेंगे इनका और इनका। तो एलसीएम यहाँ से कितना आ जाएगा, एलसीएम अगर लेंगे तो 15 10 का एलसीएम 30 हो जाता है। यानी कि उस टैंकी में 30 यूनिट ऑफ वाटर आएगा। ठीक है, जितना भी वाटर टोटल रहे उनको 30 भाग में डिवाइड किया गया, यानी कि 30 यूनिट उस टैंकी में पानी है। ठीक है, अगर ए वाले का 1 घंटे में देखें कि 1 घंटे में ये कितना पानी भरने का काम करता है, तो 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूना 30, यानी कि 2 यूनिट भरने का काम करता है। तो इनके लिए प्लस का साइन देंगे। ठीक है, वही अगर ए और बी दोनों के लिए देखें, है ना, ए प्लस बी दोनों मिलके खाली करने का काम कर रहा है। यहाँ पे क्लियर रूप से दे रखा है कि जब दोनों साथ में चलता है तो टैंकी खाली हो जाता है 10 घंटे में। यानी ए और बी दोनों मिलके दोनों साथ में चल रहा है, ए भले ही भर रहा है लेकिन बी वहाँ पे खाली कर रहा है। तो फाइनली जब ए और बी दोनों साथ में चल रहा है तो टैंकी खाली ही हो रहा है, टैंकी भर नहीं रहा है। ठीक है, देखिए जब दोनों साथ में चलेगा तो कितने पर आवर काम करेगा, तो टोटल 30 है और 10 घंटे में खाली कर रहा है। यानी कि यहाँ पे 3 यूनिट खाली कर रहा है, दोनों जब साथ में हो रहा है तो खाली हो रहा है, तो इनके लिए माइनस लगाएंगे। अब देखिए यानी कि ए प्लस बी जब दोनों साथ में चल रहा है तो 3 यूनिट खाली हो रहा है, तो -3 लिख दिए। जब ए अकेले चलता है तो ये 2 यूनिट भरने का काम करता है, जब भर रहा है तो इनके लिए प्लस का साइन देंगे। यहाँ से अगर बी का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ए के जगह में 2 को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + बी, और इधर कितना है तो -3 है। यानी बी 1 घंटे में कितना काम करेगा, तो बी 1 घंटे में -3 है और 2 उधर जाएगा, यहाँ पे बराबर रहता है। ठीक, हम एरो डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो -2 हो जाएगा। यानी कि बी जो है वो 1 घंटे में 5 यूनिट खाली करने का काम करता है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, प्रत्येक घंटा बी 50 लीटर पानी को बाहर निकालता है। तो बताना है कैपेसिटी कितना है। देखिए बी प्रत्येक घंटा 5 यूनिट पानी को बाहर निकाल देता है। टोटल उस टैंकी का कैपेसिटी कितना है, तो 30 यूनिट है। अगर 30 यूनिट पानी को बाहर निकालना है तो बी को कितने समय लगेगा, 30 यूनिट पानी को बाहर निकालना है और 1 घंटे में 5 यूनिट बाहर निकाल देता है, यानी कि 5 × 6 = 30, 6 घंटे इनको समय लगने वाला है बी को पूरा पानी बाहर निकालने में। 1 घंटे में यहाँ पे दे रखा है कि 1 घंटे कितना के बराबर होता है, तो 50 लीटर के बराबर होता है। अगर 6 घंटे तक पानी को बाहर निकालते रहेगा तो 6 घंटे में कुल कितना निकाल देगा, तो 6 × 50 कर देंगे, यानी कि 300 लीटर पानी ये बाहर निकाल देगा। और यही 300 लीटर उस टैंकी का कैपेसिटी भी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, टैप ए कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर। टैप ए 10 घंटे में टैंकी को भरता है। वही अगर बी की बात करें तो ये 60 लीटर पानी
2 घंटे में, इन 2 आवर्स 60 लीटर पानी 2 घंटे में बाहर निकालता है। ठीक है, बोथ टैप्स अगर साथ में चले तो क्या होता है, व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ टैंक इफ द टैंक इज इन बिटवीन 15 आवर्स। दोनों अगर साथ में चलता है तो 15 घंटे में टैंकी खाली हो जाता है। तो यहाँ पे बताना है कि कैपेसिटी क्या है टैंकी का। चलिए क्या हो रहा है, तो ये भरने का काम कर रहा है, ये पूरा टैंकी को 10 घंटे में भर देता है। वही जब दोनों साथ में चलता है तो ए प्लस बी जब साथ में चलता है तो यहाँ पे टैंकी खाली होता है कितने घंटे में, 15 घंटे में खाली हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से एलसीएम लेंगे। एलसीएम यहाँ से लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 10 का एलसीएम फिर 30 हो जाएगा, यानी कि उस टैंकी में 30 यूनिट टोटल पानी है। 30 यूनिट टोटल पानी आ गया। 1 आवर का अगर काम देखें दोनों का, तो ए वाले 1 आवर में कितना काम करता है, तो टोटल 30 है और 10 घंटे में ये भरता है, तो 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये 3 यूनिट भरेगा 1 घंटे में। चूँकि ये भरने का काम कर रहा है तो प्लस लगाएंगे। वही और ए और बी के लिए देखें तो टोटल 30 यूनिट पानी हो गया और ये 15 घंटे में खाली कर रहा है ना, हाँ 15 घंटे में खाली कर रहा है, तो यानी कि प्रत्येक घंटा 30 को 15 से डिवाइड करेंगे यानी 2 आ जाएगा, यानी कि प्रत्येक घंटा ये 2 यूनिट खाली करने का काम कर रहा है। 2 यूनिट खाली कर रहा है तो इनके लिए माइनस साइन देंगे। अब देखिए ए के लिए क्या दे रखा है, ये 3 यूनिट भरने का काम कर रहा है तो प्लस 3 यूनिट हो गया। ठीक है, वही अगर ए प्लस बी के लिए देखेंगे तो ये खाली करने का दोनों मिलके काम कर रहा है, ये कितना खाली कर देता है, तो माइनस 2 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट खाली करता है तो उसके लिए माइनस साइन लगाए। ए प्लस 3 है, ए भरने का काम कर रहा है तो यहाँ पे प्लस 3 लगाएंगे। यहाँ से बी का हमें क्या निकल जाएगा, 1 आवर का वर्क निकल जाएगा, तो बी का कितना हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो फिर से -5 यूनिट हो जाएगा, यानी कि बी टैप जो है वो प्रत्येक घंटा 5 यूनिट पानी को बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब देखिए टोटल टैंकी में कितना यूनिट पानी है, 30 यूनिट पानी है। अगर बी को पूरा खाली करना है तो कितना समय लगेगा, तो 30 टोटल है और बी 1 घंटे में 5 यूनिट खाली करता है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि अगर ये अकेले चलेगा ना तो 6 घंटे में पूरा टैंकी को खाली कर देगा। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, बी 60 लीटर पानी को ड्रॉ करता है 2 घंटे में, यानी कि 2 घंटा अगर ये चला ना तो 60 लीटर पानी तो बाहर निकाल देगा। अगर 1 घंटा चलेगा तो कितना निकालेगा, तो 60/2 कर देंगे, यानी 30 लीटर बाहर निकालेगा। अगर टैंकी टैप भी अगर 6 घंटे चल रहा है तो 6 घंटे में टोटल पानी कितना बाहर निकालेगा, 6 गुना 30 कर देंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 6 या 18, 180 लीटर। इनका ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक हो गया है तो इनको यहाँ पे 180 कर देना है, 180 लीटर, बाय मिस्टेक 380 हो गया है। ठीक है, तो इनका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, 2 टेप है ए और बी, दोनों भरने का ही काम कर रहा है। ए वाला 5 घंटे में टैंकी को भरता है, वही बी की बात करें तो 15 घंटे में टैंकी को भर देता है। दोनों टैप अगर साथ में चले, बट टैप इज क्लोज्ड इन द मिडिल, अच्छा दोनों टैप को साथ में स्टार्ट करा गया, लेकिन कुछ देर चलने के बाद टैप ए को बंद कर देता है। अगर टैप ए को बंद कर देता है तो फिर भी उस टैंकी को भरने में कुल 6 घंटे समय लग जाता है, तो बताना है कि टैप ए को कब बंद करा गया था। देखिए ए वाला कितने घंटे में भरता है, तो 5 घंटे में भरता है। वही अगर बी के लिए बात करें तो ये कुल समय 15 घंटा ले लेता है। यहाँ पे एलसीएम 5 और 15 का निकाल लेंगे तो एलसीएम 15 आ जाएगा, यानी कि टोटल 15 यूनिट पानी है उस टैंक में। अगर ए के लिए 1 घंटा का काम देख लें कि ए वाला 1 घंटे में कितने काम कर रहा है, तो 15 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 या 15 3 बार में कट जाएगा, यानी ये 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर देगा। चूँकि ए भी भरने का काम कर रहा है तो प्लस साइन। वही बी के लिए देखेंगे अगर तो कुल 15 है और ये 15 घंटे में भरता है, यानी कि 1 यूनिट पानी प्रत्येक घंटे भरता है। ये भी भरने का ही काम कर रहा है तो +1 साइन। अब अगर दोनों साथ में चले, ठीक है, तो कुल 3 1 4 यूनिट पानी प्रत्येक घंटा भर देगा, लेकिन यहाँ पे साथ में चलाने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे बताना है कि टैप ए को कितने समय के बाद बंद कर दिया गया था। देखिए क्या बोल रखा है कि टैंकी को भरने में कुल 6 घंटा समय लगता है, यानी दोनों को साथ में स्टार्ट करा है,
लेकिन कुछ समय चलने के बाद टैप ए को बंद कर दिया है और टैप बी जो है वो शुरू से लेकर अंत तक चला है। यानी कि अगर टैंकी को 6 घंटे कुल भरने में समय लगा है तो टैप बी 6 घंटा चला है ना। टैप बी तो बंद ही नहीं हुआ है। ठीक है, ए वाला एक घंटे में कितने कर रहा है, तो ये 3 यूनिट भर रहा है। वही अगर बी के लिए देखा तो ये 1 घंटे में कुल 1 यूनिट ही भर रहा है। 1 घंटे में 1 यूनिट भर रहा है। अगर बी वाला 6 घंटे तक चलेगा, बी वाला अगर 6 घंटे तक चलेगा तो 6 घंटे में ये कितने भर देगा, तो 6 गुना 1 कर देंगे। यानी कि बी वाला अगर 6 घंटे तक चला तो ये कुल 6 यूनिट पानी भर के दे देगा। ठीक है, लेकिन भरना कितना है, टोटल 15 यूनिट पानी भरना है। अभी बचा हुआ पानी कितना और है उसमें, तो 15 - 6 कर देंगे। यानी कि 9 यूनिट पानी कौन भरा होगा, ये जो 9 यूनिट आ गया ये कौन भरा होगा, तो ये ए वाला ही भर के गया होगा। क्योंकि दोनों तो साथ में स्टार्ट हुआ है लेकिन कुछ समय के बाद ए को बंद किया गया है ना, और 6 घंटे में तो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो टैंकी तो भर चुका है, तो ये 9 यूनिट भरा कौन होगा, तो ये 9 यूनिट ए वाला ही भरा होगा। ये क्या देख रहे हैं कि ये 1 घंटे में कितने भरता है, तो 3 यूनिट भरता है पानी। कुल पानी कितना भरा है, तो 9 यूनिट भरा है। यानी कि 9 को 3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आवर समय लगा होगा ए को 9 यूनिट भरने में। यानी कि 3 घंटा चलने के बाद ए टैप को बंद कर दिया गया था। 9 आवर कौन, अच्छा 3 आवर कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन बी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19, 2 टैप है, ए 24 मिनट और वही बी की बात करें तो 32 मिनट में टैंकी को फुल करता है। दोनों साथ में स्टार्ट करा गया है, लेकिन कुछ समय के बाद बी को बंद किया गया है। तो टैंकी फिर भी 18 मिनट में फुल हो जा रहा है। अच्छा, आफ्टर हाउ मच टाइम शुड बी क्लोज्ड, अच्छा कितने समय के बाद बी को बंद किया गया है वो बताना है। अगर टैंकी कुल 18 मिनट में भर के तैयार हो जाता है। देखिए क्या बोल रखा है कि ये कितने देर में भर रहा है, तो 24 मिनट इनको भरने में लग रहा है। बी के लिए अगर वही देखेंगे तो इनको 32 मिनट लग रहा है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम अगर निकाल लेंगे तो कितने हो जाएगा, 24 और 32 का एलसीएम देखना पड़ेगा निकाल के थोड़ा। 24 32 शायद 96 होना चाहिए, देख लेते हैं। 2 से 12, 2 से 16, 2 से फिर 6, 2 से 8, 2 से जाएगा 3, 2 से 4, 3 से 1 4, 2 से चला जाएगा ये वाला, 2 दूना 4, 3 12, 2 24, 2 48, 2 96, तो एलसीएम 96 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया, 96। यानी कि कुल पानी 96 यूनिट है उस टैंकी में। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, तो 1 यूनिट 1 आवर का वर्क देखते हैं यहाँ से, है ना, कि ए वाला, अच्छा यहाँ पे आवर में नहीं है मिनट में ना, तो देखेंगे यहाँ 1 मिनट में कितना काम कर रहा है। ठीक है, हर जगह आवर में रहता था तो वहाँ पे आवर में देखते थे, यहाँ पे मिनट में दे रखा है तो मिनट में देखेंगे। 1 मिनट में अगर ए वाला का देखें तो ये कितना काम करेगा, टोटल 96 यूनिट पानी है, 24 मिनट में भर देता है। यानी 24 चौके 96, 4 बार में कट जाएगा। यानी कि ए वाला 4 यूनिट भर देता है 1 मिनट में। वही अगर बी के लिए देखें तो 96 को 32 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कटेगा। यानी कि ये 3 यूनिट भरेगा 1 मिनट में। ये तो 1 मिनट का वर्क निकल गया। ठीक है, अब क्या दे रखा है कि दोनों साथ में स्टार्ट करा गया है, लेकिन बी को बीच में ही बंद कर देता है और कुल 18 मिनट समय लगता है टैंकी को भरने में। यानी कि 18 मिनट तक टैप बी तो नहीं चला है, टैप बी कहीं बीच में बंद हो गया है। ए वाला टैप जो है वो 18 का 18 मिनट चला है, शुरू से लेकर अंत तक टैप ए ही सिर्फ चला है। ठीक है, ए वाला 1 मिनट में कितना काम कर रहा है, तो ए वाला 1 मिनट में 4 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, अगर ये 18 मिनट तक चला होगा तो कुल कितना काम करा होगा, 18 गुना 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 72। यानी कि 72 यूनिट तो पानी कौन भर दिया है, यही भर दिया है। ठीक है, कुल भरना कितना था, 96 भरना था। 96 में से 72 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका 24 आ जाएगा। यानी कि 24 यूनिट जो यहाँ पे आ गया, ये 24 यूनिट कौन भरा होगा, यही 24 यूनिट बी वाला भरा होगा। बी वाला 24 यूनिट भरने के बाद बंद हो गया होगा, है ना। अब देखिए बी 1 मिनट में कितना काम करता है, तो बी 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है। 3 यूनिट 1 मिनट में, कुल कितना ये भर के बंद हुआ है, 24 यूनिट भर के बंद हुआ है। यानी कि 24 को 3 से डिवाइड कर देंगे
तो 8 मिनट चला है टैप बी, तब जाके टैप बी बंद हुआ है। 8 मिनट कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन ए दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्या दे रखा है, टैप ए कैन फिल ए टैंक इन 24 आवर्स। ए टैप है 24 घंटे में भरता है, वही बी की बात करें तो ये खाली करता है 16 घंटे में उसी टैंक को। अगर टैंक 3/4 पहले से ही फुल है, 3/4 पहले से फुल है, तो देन इन व्हाट टाइम बोथ टैप्स एम्प्टी द टैंक। तो अगर दोनों साथ में चलेगा तो कितने समय में टैंकी को खाली कर देगा वो बताना है। ठीक है, देखिए पहले यहाँ से देखते हैं कि टोटल कितना यूनिट पानी है उस टैंकी में। ये 24 घंटा में भर रहा है, वही अगर बी का देखें तो ये 16 घंटे में भर देता है। एलसीएम यहाँ से लेंगे तो 48 हो जाएगा, यानी कि कुल पानी 48 यूनिट है उस टैंकी में। ठीक है, अब ए का वर्क देख लेते हैं, 1 आवर का, 1 घंटे में ए वाला कितना काम करता है। टोटल 48 यूनिट पानी है और ये 24 घंटे में भरता है, यानी कि 48 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 ए वाला भरने का काम कर रहा है तो इसके लिए प्लस साइन। आ जाते हैं बी पे, कुल 48 यूनिट पानी है और ये 16 घंटे में खाली करता है क्या, हाँ 16 घंटे में खाली करता है, यानी कि 16 48 है ना, यानी कि ये 3 यूनिट खाली कर देता है। बी वाला 3 यूनिट खाली करता है प्रत्येक घंटा, इनके लिए माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, अगर दोनों साथ में चला, मान लीजिए जब दोनों साथ में चलेगा ना तो टैंकी यहाँ से भराएगा नहीं, टैंकी यहाँ से खाली ही होगा। क्योंकि ए अगर 2 भरने का काम कर रहा है तो बी वाला 3 तो खाली ही कर देता है, तो यहाँ से टैंकी भरने वाला नहीं है। क्या होगा, 2 प्लस क्या कर देंगे, -3 कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -1 यूनिट। यानी कि दोनों अगर साथ में अब चलेगा ना तो 1 यूनिट तो खाली होने वाला है, क्योंकि आगे में यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है और माइनस बता रहा है कि खाली होगा। ठीक है, चलिए क्या बोल रखा है कि टैंकी पहले से ही फुल कितना है, 3/4 फुल है। ठीक है, तो इन व्हाट टाइम बोथ टैप्स एम्प्टी द टैंक, यानी कि कितने समय के बाद टैंक खाली हो जाएगा। ठीक है, 3/4 यानी कि कुल 4 है, ये कुल बता रहा है, टोटल बता रहा है कुल कैपेसिटी, जिसमें कि 3 क्या है, तो 3 भरा हुआ है, 3 भरा हुआ है। ठीक है, 3/4 किसका, तो 3/4 किसका, टोटल का, और टोटल कितना यूनिट पानी है, तो टोटल 48 यूनिट ही पानी है। तो 4 से यहाँ से 12 बार में कट जाएगा, यानी कि बर्तिया 36 यूनिट पानी अभी उस टैंकी में भरा हुआ है। टोटल कितना भरा सकता है, तो टोटल 48 यूनिट उस टैंकी में पानी आ सकता है, जिसमें कि 36 यूनिट पानी भरा पड़ा है। ठीक है, 36 यूनिट पानी है और जब दोनों साथ में चलता है तो 1 यूनिट खाली करता है, तो इनको जब 1 से डिवाइड कर देंगे तो 36 बार में ही कट जाएगा, यानी कि 36 घंटा कुल समय लगने वाला है उस टैंकी को खाली होने में। 36 कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन सी दे रखा है। इफ़ 1/4 ऑफ ए पाइप टैंक इज फिल्ड इन 16 मिनट, देखिए क्या दे रखा है कि 1/4 है, यानी कि 4 टोटल है, ये कुल बता रहा है, जिसमें कि एक पार्ट को भरने में कितना समय लगता है, तो एक पार्ट को भरने में 16 मिनट समय लगता है। कुल 4 है, जिसमें कि एक पार्ट को भरने में 16 मिनट लग रहा है। तो हाउ मैनी टाइम विल इट फिल 3/4 पार्ट, यानी कि 3/4 पार्ट को भरने में कितना समय लगेगा। क्या बता रहे हैं, 4 टोटल है, तो यानी 3 को भरना है, 1 16 के बराबर है, तो 3 को भरने में कितना समय लगेगा, 16 गुना 3 कर देंगे यहाँ से, तो 16 या 48 मिनट समय लगने वाला है। 48 कौन सा दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, ए टैप कैन फिल ए टैंक इन 15 आवर्स। ए टैप 15 घंटे में भरता है और ड्यू टू होल इन ए बॉटम, टैंकी का नीचे में होल होने की वजह से द टैप फिल इट इन 20 आवर्स। देखो ए वाला 15 घंटे में भर सकता है, लेकिन चूँकि टैंकी में होल हो गया है, जिनकी वजह से इसी टैप को 20 घंटे समय लग जाता है भरने में, है ना। यानी कि होल से पानी भी गिर रहा है और साथ में टैप ए भी जब चल रहा है तो कुल 20 घंटा समय लगता है, और सिर्फ टैप ए ही चले और पानी ना गिरे तब 15 घंटा ही समय लगेगा। इफ़ द टैंक इज फुल्ली फिल्ड, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू एम्प्टी द टैंक। अगर टैंक फुल्ली फिल है तो इनको कितने समय लगेगा खाली होने में। देखो जब ए अकेले चलेगा ना तो 15 घंटे में टैंकी को फुल कर देगा। देखो यहाँ पे हॉल दे रखा है ना, इसी को टैप बी बोल दो, क्योंकि ये भी तो खाली करने का ही काम कर रहा है ना। जो हॉल है
टैंकी के नीचे में, तो इसको क्या बोल दिए, टैप बी बोल दिए। यानी कि बी टैप और जब ए टैप साथ में चलता है तब कितना समय लगता है भरने में, तो समय लग जाता है 20 घंटे। क्योंकि बी खाली करने का काम कर रहा है तो ए भरने का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी कुल पानी 60 यूनिट है उस टैंकी में। 1 आवर का दोनों का वर्क देख लेते हैं कितना हो जाएगा। तो ए वाला 1 घंटे में कितना काम करेगा, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। ए वाला भरने का काम कर रहा है तो प्लस साइन, यानी कि 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरेगा ए टैप। वही अगर ए प्लस बी दोनों का देखें तो कुल 60 है और 20 घंटे में भरता है, यानी कि 20 या 60, तो ये 3 यूनिट काम करेगा। क्योंकि ए प्लस बी दोनों मिल के भी भरने का ही काम कर रहा है तो इनके लिए भी प्लस साइन। यहाँ से देखिए ए प्लस बी कितना आ गया, तो ये ए प्लस बी 3 यूनिट के बराबर आया। वही अगर ए का सिर्फ देखें तो ये कितना है, तो ये आपका 4 यूनिट है। ठीक है, ये 3 यूनिट था। चलिए ए को यहाँ पे रखिए तो 4 प्लस बी यहाँ से कितना आ जाएगा, 3। तो बी हमें निकालना है तो बी कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4, यानी कि बी माइनस 1 हो जाएगा। यानी कि बी वाला क्या करने का काम कर रहा है, तो खाली करने का काम कर रहा है 1 यूनिट 1 घंटे में। ये निकल गया 1 आवर का वर्क। ठीक है, यहाँ माइनस साइन बता रहा है कि खाली करेगा। ठीक है, क्या पूछा है यहाँ पे, टैंक अगर पूरा फील है, भरा हुआ है, तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू एम्प्टी द टैंक। तो यहाँ पे टैंक को कितना समय लगने वाला है खाली होने में। ठीक है, टैप भरा हुआ है तो मतलब कि टैप ए को बंद कर देगा जब भर जाएगा, तो अब वहाँ से कौन चलेगा, सिर्फ होल से ही पानी गिरेगा। यानी कि अब टैप बी वहाँ से चलेगा और टैप बी खाली करेगा। 1 घंटे में ये 1 यूनिट को खाली करता है। टोटल 60 यूनिट है, यानी कि 60 यूनिट टोटल है और 1 घंटे में कितने खाली कर रहा है, तो 1 यूनिट खाली कर रहा है। इसको डिवाइड कर देंगे, यानी इनको कुल कितना समय लग जाएगा, तो 60 घंटा समय लग जाएगा खाली होने में। 60 कौन सा दे रखा है, डी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्या बोल रहा है, ए टैप कैन फिल वाटर इन 12 आवर्स। ए टैप 12 घंटे में उस टंकी को भरता है। वही बी की बात करें तो ये खाली करता है 15 घंटे में, दे रखा है। ठीक है, इफ़ बोथ टैप्स आर ओपनड अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली का मतलब ये हो गया ना कि पहले आवर में टैप ए चलेगा तो दूसरे आवर में टैप बी चलेगा, फिर तीसरे आवर में टैप ए चलेगा, चौथे आवर में टैप बी चलेगा। इस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, टैप ए इज ओपनड फर्स्ट। टैप ए को पहले ही स्टार्ट करा गया है, तो इन हाउ मच टाइम द टैंक बी फिल्ड, तो कितने समय के बाद टैंकी भर जाएगा ये बताना है। देखिए ये वाला टैप क्या कर रहा है, 12 घंटे में टैंकी को भरता है। वही बी वाला खाली करने का काम कर रहा है, लेकिन ये 15 घंटे में टैंकी को खाली करता है। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 60 आ जाएगा, यानी कुल पानी कितना है, तो 60 यूनिट पानी है उस टैंकी में। 1 घंटे का वर्क निकाल लीजिए, दोनों का कितना हो जाएगा। तो ए वाले के लिए अगर देखें तो 60 है टोटल और 12 घंटे में भर देता है, यानी कि 60/12 करेंगे तो 5 आ जाएगा। चूँकि ए वाला भरने का काम कर रहा है तो प्लस साइन। बी के लिए अगर वही देखें तो 60 टोटल है और ये 15 घंटे में खाली करता है, तो 15 चौके 60 डिवाइड करेंगे तो यानी कि 4 यूनिट ये खाली करेगा, तो खाली कर रहा है तो माइनस साइन। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, पहले घंटे में कौन चलता है, तो पहले ए चलता है, यानी कि फर्स्ट आवर में कौन चल रहा है, ए चल रहा है। जब ये चल रहा है तो ये 5 यूनिट तो भर देगा, है ना। सेकेंड आवर में क्या हो रहा है ना, सेकेंड आवर में अब बी चलेगा। जब बी चलेगा ना, ये तो 4 यूनिट खाली कर देगा। यहाँ से जोड़ेंगे तो फर्स्ट आवर सेकेंड आवर, यानी कि 2 घंटा का काम निकल जाएगा। और 2 घंटे में कितने हो जाएगा, 5 प्लस में 4 माइनस में, यानी 5 माइनस 4 कितना आ गया, 1 यूनिट। 2 घंटे में 1 यूनिट ही पानी भरा जा रहा है ना। फिर तीसरा नंबर किसका आएगा, तो तीसरा नंबर तीसरे घंटे में फिर ए चलेगा, फिर चौथे में बी चलेगा, फिर 5वां में ए चलेगा, फिर छठे घंटे में बी चलेगा। ठीक है, इस प्रकार से चलने वाला है। 2 घंटे में 1 यूनिट भर रहा है। ठीक है, यहाँ से ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि 1 यूनिट को भरने में कितना समय लग रहा है, तो 2 घंटा समय लग रहा है, 2 घंटा समय लग रहा है। ठीक है, यहाँ से एक ही बार 60 यूनिट का नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें ट्विस्ट है थोड़ा सा। वो क्या है, तो देखिए यहाँ पे 1 यूनिट 2 घंटा समय लगा। अगर यही 55 यूनिट भरना है इसको, तो कितना समय लग जाएगा, तो 1
गुना 55, यानी 55 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ भी 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 55 दूना 110 घंटा समय लग जाएगा। 55 यूनिट को पानी को भरने में कितना समय लगा, 110 घंटा समय लगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है, पहले घंटे में कौन चल रहा है, तो टैप ए चल रहा है, दूसरे घंटे में कौन चल रहा है, टैप बी चल रहा है, तीसरे में फिर ए चलेगा, चौथे में फिर बी चलेगा, पाँचवा में फिर ए चलेगा, पाँचवा मतलब 1, 3, 5, 7 इस प्रकार वाले में कौन चल रहा है, तो ए चल रहा है, और 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस वाले में बी चल रहा है। यानी कि ऑड वाला जितना आएगा ना उस वाले आवर में ए चलेगा, और जितना इवेन वाला आएगा ना उसमें से बी चलेगा। 110 घंटा तो चल चुका है, जिसमें कि 55 यूनिट पानी भर दिया। अब 110 घंटे के बाद 111वां घंटा देखेंगे, 111वां नंबर वाला देखेंगे, 111th आवर वाला अगर देखें तो 111, चूँकि ये ऑड नंबर है तो इसमें कौन चलेगा, मतलब टैप ए चल रहा होगा। और जब टैप ए चलेगा ना तो ये 1 घंटे में कितना भर देगा, ये 1 घंटे में 5 यूनिट तो भर देगा। जब ये चलेगा तो 5 यूनिट भर देगा। पहले 55 हो चुका था, 55 + 5 कितना हो गया, तो 55 + 5 टोटल 60 यूनिट तो पानी हो गया। यहीं पे तो टैंकी फुल हो गया। वो और बात है कि फिर 56वां घंटा में बी चलेगा ना तो फिर खाली कर देगा वो, लेकिन यहाँ पे एक ही फर्स्ट बार कब भरा रहा है वो देखना है। यानी कि 110 आवर इधर हो गया था और 1 घंटा चला टैप ए, तो कुल 60 यूनिट हो गया, यानी टोटल कितना हो गया, तो 111 आवर। 111 आवर में ही टैंकी फुल हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा, यहाँ पे ये ऐसा हम इसलिए कर पाए ना क्योंकि टोटल 60 भरना था। 60 में से हम देख लेते यहाँ पे कि ए वाला 1 घंटे में 5 भर देता है, यानी 60 में 5 को माइनस कर देंगे तो 55 हो जाएगा। इसीलिए 55 यूनिट का पहले देख लिए कितना समय लगता है, क्योंकि फिर उसके बाद वाले में देखना पड़ता है कि ऑड आ रहा है कि इवेन आ रहा है। तो यहाँ पे देखे 110 आ गया, यानी 110 आया तो ये इवेन है। 111वां फिर ऑड आ जाएगा, तो फिर 111वां में जब चलेगा तो ए वाला चलता है ना। तो ये यहाँ पे थोड़ा समझना था। क्वेश्चन नंबर 24 ये क्या बोल रहा है, ए टैंक कैन बी फिल्ड विद ए स्पॉट। एक स्पॉट से 6 घंटे में भरा जाता है। स्पॉट का मतलब टोटी हो गया। एक टोटी 6 घंटे में टैंकी को फुल कर देता है। लेकिन आफ्टर फिलिंग हाफ द टैंक, आधा टैंक भरने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 और स्प्रिंग को, मतलब 3 और उसी प्रकार के सेम टोटी को स्टार्ट कर दिया जा रहा है, ओपन कर दिया जा रहा है। तो कितना समय लगेगा उस टैंकी को भरने में। देखिए क्या दे रखा है, एक टोटी कितने घंटे में भरता है, तो 6 घंटे में भरता है ना। अच्छा, उस टैंकी में कितना टोटल पानी है ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अपने सुविधा के अनुसार मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को अपने सुविधा के अनुसार, तो हम मान लेते हैं कि कुल पानी 6 यूनिट ही है। ठीक है, तो 1 घंटे में ये कितना भर रहा होगा, तो 6/6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 1 घंटे में 1 यूनिट भर दे रहा होगा पानी, एक टोटी। ठीक है, 3 घंटे तक चला, 3 घंटे तक चला तो ये कितना भर देगा, तो ये 3 यूनिट भर देगा। ठीक है, कुल पानी कितना है, कुल पानी 6 यूनिट हम माने हुए हैं। और बोल रखा है कि हाफ द टैंक, मतलब टैंक आधा फिल होने के बाद 3 और स्टार्ट करता है। तो 6 कुल भरना है, 6 में से 3 भरा गया, यही तो आधा हो गया है ना। आधा भरने में कितना समय लगा, 3 घंटा समय लगा। ठीक है, अब यहाँ से 3 घंटे के बाद क्या होगा, 3 और टोटी स्टार्ट होगा, है ना। पहले ए था अगर, तो बोल देते हैं कि बी, सी और डी 3 और स्टार्ट होगा। अब ये चारों साथ में चलेगा। इनको भरना कितना है, तो 3 यूनिट तो भरा जा चुका है, टोटल 6 ही भरना है। 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो और 3 यूनिट पानी भरना है। ठीक है, और 3 यूनिट ही पानी भरना है चारों को मिल के। कितना समय लगेगा, देखो 1 घंटे में कितने भरता है, तो 1 घंटे में 1 यूनिट भरता है। ठीक है, एक टोटी 1 घंटे में 1 यूनिट पानी भरता है। ध्यान से सुनिएगा, 1 टोटी 1 घंटे में कितना भरता है, तो 1 यूनिट पानी भरता है। ठीक है, अगर वही चारों टोटी मान लीजिए चलेगा एक साथ, तो ये 1 घंटे में कितने भर देगा, तो ये तो 4 यूनिट पानी भर देगा ना।
तो 1 घंटा भी नहीं चल सकता है, क्योंकि 1 घंटा अगर चारों चल गया तो 4 भर देगा। भरना कितना है, 3 ही भरना है मात्र अब, है ना। तो यानी यहाँ पे कितना समय लग जाएगा, टोटल 3 भरना है और 1 घंटे में कितना भरता है, तो ये 4 भर देता है, यानी 3/4 कर देंगे तो इतना ही समय लगने वाला है। ठीक है, चूँकि ये आवर में है तो इनको क्या करेंगे, मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 कितना हो जाएगा, 45 मिनट। यानी कि 45 मिनट और लगने वाला है 3 यूनिट को भरने में। पहले 3 घंटा अकेले चल चुका है, 3 घंटा यहाँ आ गया, यहाँ 45 मिनट आ गया, यानी टोटल कितना हो गया, 3 घंटा 45 मिनट। 3 घंटा 45 मिनट कौन सा दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है, ए टैंक कैन बी फिल्ड विथ ए स्पॉट इन 18 आवर्स। अच्छा, एक टोटी से 18 घंटे में भरता है। देखो क्या दे रखा है, एक टोटी से कितने में, 18 घंटे में भरता है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ दे नहीं रखा है कितना टोटल पानी वगैरह होगा, तो यहाँ भी अपने सुविधा अनुसार क्या मान लेंगे, 18 यूनिट मान लिए कि उस टंकी में टोटल पानी है। यानी कि अगर एक टोटी का बात करें ना तो ये 1 घंटे में 18/18 यानी कि 1 यूनिट पानी भरने का काम करेगा 1 घंटे में 1 टोटी। ठीक है, चलिए क्या हो रहा है, आधा आफ्टर फिलिंग हाफ द टैंक। टोटल 18 यूनिट है तो देख लेते हैं कि 9 यूनिट भरने में कितना समय लगता है। तो 9 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, अगर 9 घंटा ये एक टोटी चल गया ना तो 1 आवर में 1 भर रहा है ना, तो 9 घंटे में 9 यूनिट भर देगा। और 18 का आधा कितना होता है, 9 ही होता है, यानी कि ये 9 यूनिट ही क्या हो गया, ये आधा हो गया टैंक का। और इसको भरने में कितना समय लग गया, तो 9 घंटा कुल समय लग चुका है। ठीक है, 9 घंटा कुल समय लग चुका है। अब क्या हो रहा है, तो आफ्टर हाफ द टैंक द मोर स्प्रिंग, अच्छा यहाँ पे 2 शायद होगा मेरे ख्याल से, ठीक है मिस हो गया है। 2 मोर स्प्रिंग ऑफ द सेम टाइप आर ओपनड, और 2 उसी सेम प्रकार का टोटी को स्टार्ट कर रहा है, यानी पहले से अगर ए है तो और बी और सी आ जा रहा है ना। अब ये तीनों साथ में चलेगा आधा टैंकी भरने के बाद। जब ये तीनों साथ में चलेगा तो कितना पानी और लगने वाला है, कितना और भरना है, टोटल 18 था जिसमें कि 9 घंटे में पहला टोटी ही 9 भर चुका है। तो 18 में 9 को माइनस करेंगे तो और इन तीनों को मिलके 9 यूनिट ही भरना है। यानी क्या करेंगे, 9 को 3 टोटी है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना समय लगने वाला है इनको, तो इनको 3 घंटा समय लगने वाला है। पहले 9 घंटा चल चुका है और बाद में 3 घंटा चलेगा तो 9 3 12 हो जाएगा। 12 कौन सा दे रखा है, 12 कोई नहीं दे रखा है। अरे भाई वहाँ पे 3 स्प्रिंग था क्या, क्वेश्चन कैसे मिस्टेक हो गया है। अच्छा 3 मोर स्प्रिंग है, हम वहाँ पे 2 अभी लेके चले ना, क्योंकि यहाँ पे छूट चुका था तो हमें लगा कि 2 होगा। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे अगर 3 ले लेंगे तो फिर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 कर देना है। 3 जैसे करेंगे तो अब यहाँ क्या करना है, प्लस डी की जब 4 टोटी आ गया तो नीचे में 4 हो जाएगा। चलिए 9/4 आवर लगने वाला है। 9/4 आवर को अगर हम लोग चेंज करेंगे मिनट में तो कितना हो जाएगा, तो 9/4 गुना 60 कर देंगे, यानी 15 चौके 60। ठीक है, 15 35 से 135 मिनट हो जाएगा। 135 मिनट का मतलब कितना हो गया, तो 2 घंटा प्लस कितना, तो 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट। ठीक है, चलिए पहले 9 घंटा सिंगल टोटी चला था और यहाँ पे चारों कितना घंटा चल रहा है, 2 घंटा 15 मिनट, यानी 9 2 11 घंटा कितना हो जाएगा, 15 मिनट। 11 घंटा 15 मिनट कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन डी दे रखा है, तो इनके लिए ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए पानी और टैंकी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वगैरह था हम लोगों ने इसी वीडियो के साथ सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। और फिर चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, धन्यवाद।